प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को छोड़ा था प्रोफाइल आर, लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग पे। ठीक है, ये आप कैसे करने का प्रयास करते हैं। तो आप करते क्या हैं कि सबसे पहले, ठीक है, किसी भी प्रस्तावित आपके पास सड़क होती है, नहर होती है, रेल मार्ग होता है, ठीक है, उसके लिए पहले से निर्धारित मध्य रेखा पे विभिन्न बिंदुओं को आपके पास, मान लीजिए ये कोई मध्य रेखा है, इससे पड़ने वाले विभिन्न बिंदुओं को, ठीक है, आप स्टाफ रखते चले जाते हैं और लेवल मशीन कहीं भी अपने हिसाब से खड़ा करके इनकी पाठ्यांक को पढ़ते हुए आप चले जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे पाठ्यांक मिलते हैं इनकी सहायता से इनका पार्श्व चित्र यानी कि जमीन की धरती स्थिति क्या है आप वो बताने का प्रयास करते हैं। ये होता है मेथड ऑफ लेवलिंग, यानी कि ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहला काम, ठीक है, जो मध्य रेखा होती है उसको लंबाई में समान दूरियों में बांटकर अपना तलेक्षण कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, प्राय ये दूरी ली जाती है 20 से 50 मीटर ली जाती है। अगर आपका वक्र है तो वहाँ पे ये लंबाई आपकी कम कर दी जाती है। दूसरा काम, तलेक्षण की शुरुआत किसी ज्ञात स्थल से शुरू करते हैं और अंतिम बिंदु पे जाके उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, लेवल को प्रगति कार्य की, जैसे अगर आप ऐसे कार्य कर रहे हैं तो लेवल को प्रगति कार्य की दिशा में इस तरह से स्थापित करते हैं कि अधिक से अधिक बिंदुओं को आप प्राप्त कर सकें एक ही स्थापन पे। ये करने का आप प्रयास करते हैं। फिर जब आप ये कर लेते हैं, ठीक है, तो आप करने के बाद आप करते क्या हैं, सबसे पहले उपकरण को स्थापित करते हैं। ठीक है, उसकी दिश रेखा को समायोजित करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स करते हैं, अगर लंबन का निराश करना है उसको करने के बाद, ठीक है, अब आप उपकरण की ऊंचाई पहले लेते हैं। यानी कि पहला पाठ्यांक किसी न्यून तल पे लेके, ठीक है, आप जो न्यून तल होता है यानी कि तलेक्षण के किसी भी काम में पहला जो पाठ्यांक होगा, ठीक है, वो BS होगा और अंतिम जो भी काम आप खत्म कर रहे होंगे वो आपको FS में जाएगा। शेष पाठ्यांक आपको IS में चलते चले जाएंगे। ये चीज़ आपको करना होगा। ठीक है, बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको आप जरीब या टेप की सहायता से नापते चले जाते हैं। ठीक है, कार्य करते समय आप जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है तो एक ही स्थापन से आप सभी पाठ्यांक नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़ता है। जिस जगह पे आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो लास्ट पाठ्यांक, मान लीजिए ये अंतिम पाठ्यांक है, इसके बाद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट को आगे चेंज करना है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट को खड़ा करके, ठीक है, आप क्या करते हैं, एक और पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। तो ये पाठ्यांक FS में चला जाता है और उसके ठीक कॉलम में ये आपका BS में चला जाता है। कारण क्या है कि जब इस ऊंचाई में से आप इसको घटाते हैं तो यहाँ का सम्मानित तल मिल जाता है। जब इस सम्मानित तल में जोड़ते हैं इसको तो आपको नया एक ऊंचाई मिल जाता है। अब इस ऊंचाई के संदर्भ में अन्य बिंदुओं के उच्चता का आप आकलन करते हैं या पता करके बताते चले जाते हैं। ठीक है, गणनाएं जब ये सबको आप चेक कर लेते हैं तो गणनाएं करने के बाद आप ग्राफ पेपर लेते हैं और उस ग्राफ पेपर पे ये पार्श्व में चित्र यानी कि इनके जमीन की जो आपको ऐसे दिख रही थी, इसकी ज़मीन की क्या बनावट है, इस बनावट को जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए ग्राफ पेपर पे आप स्केल बनाते हैं। ठीक है, स्केल जो लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो रेशियो होता है 1:10 का रखते हैं। इसका कारण क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो आपको 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर में होती है। ठीक है, और जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो प्राय आपको 1 से 1.5 मीटर के अंदर में रहती है। तो अगर एक ही स्केल आप मान लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपको जो लंबाई वाली प्रोफाइल है वो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी, इसलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप इस पे चलते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर ग्राफ पेपर पे 10 मीटर ले लेते हैं और जब ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर आप ये लेते हैं और इस पे आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे पाठ्यांक ज़्यादा होता है तो कम होता है, तो यहाँ पे इसको दिखाने के लिए आप करते हैं। यहाँ पे पाठ्यांक बहुत ज़्यादा होता है तो उसको आप नज़दीक करने का प्रयास करते हैं और फिर इन पाठ्यांकों को उतार के बनाने का प्रयास करते हैं। जब भी आप सेक्शन बनाने का प्रयास करते हैं, प्रोफाइल आपको मिलता है, ठीक है, तो निर्माण तल को हमेशा जो आपको फॉर्मेशन लेवल बनाना होता है हमेशा रेड रंग से आप दिखाने का प्रयास करेंगे और जो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल होगा उसे ब्लैक कलर से दिखाने का पड़ते हैं। ठीक है, ऐसी जगह है जहाँ पे आपको, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये आपका फॉर्मेशन लेवल है। ठीक है, तो आप
अगर फॉर्मेशन लेवल ग्राउंड लेवल आपका अधिक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर फॉर्मेशन लेवल ये है तो इतना आपको कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, ये कटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका फॉर्मेशन लेवल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ से आपको कट करके निकालना होगा, ठीक है। यानी कि अगर ग्राउंड लेवल आपका ऊपर है फॉर्मेशन लेवल से तो वहाँ पे आपको कट करना होगा, अगर ग्राउंड लेवल नीचे है फॉर्मेशन लेवल से तो आपको वहाँ पे भराई करनी होगी, ठीक है। और ये आप एक स्लोप यानी कि ढाल मानते हुए आप करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं एक प्रॉब्लम आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई आपके पास स्टेशन है, ठीक है, फिर आपके पास डिस्टेंस है यानी कि दूरियां हैं, फिर आपके पास स्टाफ रीडिंग है जो आपको BS, IS और FS के रूप में जो मैंने आपको कॉलम बताया था, ठीक है, उस कॉलम के हिसाब से आपके पास है। आप इसको HI मेथड से हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड से करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये RL का मतलब आपको सम्मानित तल है और रिमार्क का मतलब आपको, ठीक है, जहाँ पे आप चेंज पॉइंट या आपको RL देना होगा। मान लीजिए स्टेशन आपके पास 1 है, ठीक है, और बेंचमार्क रिमार्क दिया गया है यहाँ पे 100 का आपको दिया गया है कि जिस तरह से आपको शुरू करना है वो आपको 100 दिया गया है। डिस्टेंस आपको 0 मीटर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो पाठ्यांक दिया गया है वो 1 मीटर का दिया गया है, तो आपको HI क्या हो जाएगा, आप जोड़ेंगे इसमें 100 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 101 आपको मिल जाएगा। दूसरा जो आपका स्टेशन है 20 मीटर के अंतराल पे आप क्या है, मानिए ये आपके पास है 1.40, ठीक है। फिर आपका तीसरा है जो आपको 40 मीटर के अंतराल पे है, ये पाठ्यांक है आपके पास 1.60। फिर आपका चौथा है 60 मीटर के अंतराल पे, ये आपके पास है मान लीजिए 1.30। फिर आपके पास पाँचवा है, ठीक है, ये आपका 80 है, ठीक है, ये पाठ्यांक आपका 1.50 है, ठीक है, यानी कि ये इंटरमीडिएट साइट है। अब जब आप छठे स्टेशन यानी कि 100 मीटर पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे आपने चेंज करने का प्रयास किया है, तो FS आपके पास 2 है, ठीक है, और जो आपका BS है वो भी आपके पास 2 मीटर है, ठीक है। अब आप 7वें स्टेशन पे जाते हैं, ये आपके पास 120 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे फिर पाठ्यांक आपको IS है, फिर आपके पास 8वां है 140 मीटर, फिर यहाँ पे पाठ्यांक आपके पास है 1.5, ठीक है। फिर 9वां है 160, ये आपके पास पाठ्यांक है 1.70, ठीक है। फिर आपके पास 10वां है 180 मीटर का, यहाँ पे है आपके पास 1.60, ठीक है, ये आपके पास है। अब आप 11वें पे जाते हैं, ठीक है, 11वें पे यानी कि 200 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या किया गया, फिर टर्निंग पॉइंट दिया गया है, यानी कि ये आपके पास दे दिया गया है 2 मीटर, ठीक है, और ये आपको दे दिया गया है, पाया गया है 2 मीटर, जो आपको 12वां है 220 मीटर पे, ठीक है। यहाँ पे आपको पाठ्यांक 1.9 दिया गया है, ठीक है, जो IS है, और आपके पास 13वां है 240 मीटर, ठीक है। अब ये लास्ट पाठ्यांक है जो आपके, ठीक है, किसके कॉलम में, ये आपके FS के कॉलम में 1.80, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपने निकाला कैसे होगा, ये आपको सबसे पहले आपने HI निकाला है, ठीक है, यानी अब ये आपका मान लीजिए 100 है, ठीक है, यहाँ पे आपने पाठ्यांक पढ़ के 1 पढ़ा हुआ है, ये आपने इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको जोड़ेंगे तो ये पहुँचेंगे, तो ये 101 मिल गया। अब इसमें से अब आगे जो पाठ्यांक आपके पास है, ठीक है, पाठ्यांक अधिक है तो ज़मीन आपकी ढालू होती चली जा रही है, तो ये 1.4 है, 1.6 है, 1.3 है, 1.5 है, और फिर ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिसके बाद इसको नहीं दिखाई देता है, ये 2 है। तो ये क्या करता है, अब इंस्ट्रूमेंट को अब आगे ले जाके यहाँ पे चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चेंज करता है तो ये इसका RL मिल जाता है, तो इस तक पहुँचने के लिए ये जो BS मिला होता है, ठीक है, जो 2 मिला है जोड़ता है तो इस तक पहुँच जाता है। फिर ऐसे ही यानी कि ये जो पॉइंट जहाँ FS और BS लिए गए हैं ये आपका TP1 या CP1 है। तो यहाँ पर आप 2 देखिए, यहाँ पे 2 ऐसे हैं जो आपके पास TP1 और एक देखिए एक ये है TP2 या CP2, ठीक है। अब आपने इसमें से इसको घटाया है, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया
ये आपके पास आ गया 99.6। फिर 1.6 घटाया आपने इसमें से, तो ये आ गया आपको 99.4। फिर इसी एचआई में से आपने 1.3 को घटाया, ठीक है, तो ये हो गया 99.7। फिर आपने 1.5 को घटाया, तो ये हो गया 99.5, ठीक है। अब आपने ये घटाया, ठीक है, 99 इसमें से आपने यहाँ से ये यहाँ से ये लिया हुआ है, तो ये आपने घटाया तो आपके पास आ गया 99, ठीक है, यानी कि ये आपका तल हो गया 99। अब 99 में इस तक पहुँचना है तो ये 2 आपने जोड़ा है, तो 99 और 2 101 आपके पास आ गया, ठीक है। अब नई एचआई मिल गई। अब इसमें से 101.7 आपने घटाया है, तो ये 99.3 हो गया। 1.5 आपने घटाया है, तो 99.5 हो गया। 1.7 आपने घटाया है, तो 99.3 हो गया। 1.6 आपने घटाया है, तो 99 आपके पास 4 आ गया, ठीक है। अब इसी में से फिर आपने इसको घटाया है, तो ये आपके पास क्या आ गया 99 आ गया, ठीक है। अब इसमें से आपने इसको घटाया है, इसमें आपने इसको जुड़ा, तो फिर आपके पास क्या आ गया 101.2, ठीक है। अब आपने इसमें से 1.9 को घटाया, तो ये आपके पास आ गया 99 आपके पास 1, ठीक है। फिर आपने 1.8 घटाया, तो आपके पास आ गया 99.2, ठीक है। ये आपके पास आ गया। चेक करना है तो समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ बी एस देखिए 2 4 1 7 2 4 1 5 हो गया, ठीक है। अगर ये जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5 5.80, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है कि समीशन ऑफ बी एस माइनस समीशन ऑफ एफ एस बी लास्ट आर एल माइनस आपका फर्स्ट आर एल। तो बी एस यहाँ पे क्या है आपके पास 5 है, ठीक है, माइनस 5.8 बराबर लास्ट आर एल क्या है 99.2, ठीक है, माइनस फर्स्ट आर एल आपका 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है -0.80 और इसका भी डिफरेंस -0.80, यानी कि अब प्रॉब्लम आपका ये सही है, ठीक है। अब इसको आप दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कैसे दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपने ग्राफ पेपर पे एक लाइन ले लिया, स्केल के हिसाब से आपने 0 20, ठीक है, फिर आपने 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, 160, 180, 200, 220 और 240 ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर स्केल आपने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम आपके पास क्या आ रहा है, मिनिमम आपके पास 99.2 है, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये आपका 98 का लेवल है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर आपने 1 मान लिया, तो ये आपने क्या हुआ, ये आपका 99 हो गया और ये आपका 100 हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब 20 मीटर पे कितना है 99.6, तो 99.6 आपका कहीं यहाँ होगा, तो आपने ये 20 मीटर भी दिखाया, ठीक है। 40 मीटर पे 99.4 है, तो 4 कहीं आपका यहाँ होगा, ये आपने दिखाया। फिर आपका 99.7 है, तो आपने कहीं ये दिखाया। फिर आपके पास 99.5 है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहीं दिखाया, ठीक है। तो आपके पास क्या हो रहा है, ये देखिए 100 से शुरू हुआ था आपका, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 100 था, ये मिलाया आपने, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, 100 पे आपका क्या है 99, ठीक है। तो आपको कहीं यहाँ होगा, तो आपने 99 को मिलाया। फिर 99.3 है आपके पास, तो आपने 99.3 को मिलाया। फिर आपके पास 99.5 है, फिर आपके पास 99.3 है, ठीक है। फिर आपके पास 99.4 है, फिर आपके पास 99 है, ठीक है। फिर आपने 99 को मिलाया, फिर आपने 99.1 को मिलाया और फिर आपने 99.2 को मिलाया, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, ये 99.6 का हो गया, ये 99.4 का हो गया, ये 99.7 हो गया, ये 99.5 हो गया, ये 99 हो गया, ये 99.3 हो गया, ये 99.5 हो गया, ये 99.3 हो गया, ये 99.4 हो गया, ये 99 हो गया,
ये 99.1 हो गया और ये 99.2 हो गया। ठीक है, अब इससे अभी तक इससे कुछ नहीं, लेकिन इस फिगर को देखने के बाद आपको लंबाई यानी कि अनुदैर्ध्य में आपको उस जमीन की स्थिति का आकलन होना शुरू हो गया। ये चीज़ आप करने का प्रयास करते हैं, ये कहलाता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल। ठीक है, या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अब आपके पास आता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन पे भी मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं इसमें, प्रत्येक जो आपने लंबाई पे, जैसे आपने यहाँ पे लंबाई पे कुछ पाठ्यांक लिए थे, ठीक है, तो आपने क्या किया था, क्रॉस सेक्शनल करिए। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ पाठ्यांक लिया था, यहाँ 0, 10, 20, 40, 60, 80। अब क्या करते हैं, इनके क्रॉस में जाना है, तो यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, कुछ समान दूरियों पे 3-3 पाठ्यांक लेते चले जाते हैं। ठीक है, ये आपने पाठ्यांक आपने ले लिया है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास जो सेंटर है, ठीक है, वो आपके पास है 100, 0 पे अगर ये सेंटर हम 0 मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है 100। ठीक है, अब यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो इस साइड में ये आ रहा है 98 कैलकुलेशन के बाद, ठीक है, 7, 9, 5, 99.7 और ये 99.5। ठीक है, ऐसे ही जब आप राइट में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 100 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको ये 100.1 दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको 100.2 दिया हुआ है। अब आपको इसको प्लॉट करना है। सेंटर ये था यहाँ पे आपने, ठीक है, ये 0 पे आपने ये 100 कर लिया। ठीक है, कुछ दूरी पे हट पे 98.7 है, ये पहला जो है 98.75। ठीक है, 795 98 आपके पास 70 और 99.5। ठीक है, तो आपका प्रोफाइल क्रॉस सेक्शन में लेफ्ट में ये हो गया। और राइट में चलिए, राइट में क्या है आपके पास, पहले आपके पास 100 है। ठीक है, यानी कि आपका 100 हो गया। ठीक है, फिर आपका 100.1 है, तो ये हो गया, और उसके बाद है 100.2। तो आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट और राइट का आपने प्रोफाइल यानी क्रॉस सेक्शन आपने करके, तो प्रत्येक चीनेज पे जो 20, 40, 60 पे लिया गया, तो प्रत्येक चीनेज पे हमको प्रोफाइल आपको बनाना होगा। ये चीज़ आपके सामने आती है। अब आता है प्रोसेस ऑफ लेवलिंग। ठीक है, यानी कि तलेक्षण वर्क कैसे करते हैं, प्रोसेस ऑफ लेवलिंग, यानी कि तलेक्षण कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, तो तलेक्षण के द्वारा 2 कार्य करते हैं। पहला कार्य करते हैं, ठीक है, कि यह पता करते हैं कि जो हमारा तल चिन्ह है, इस तल चिन्ह से हमारा जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि दृश्य रेखा है, वो कितना ऊपर है। पहला काम क्या करते हैं, तल चिन्ह से, यानी कि जो नून तल होता है, ठीक है, उस तल से हमारे दृश्य रेखा की ऊंचाई कितनी है ये जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा, दृश्य रेखा से अगला बिंदु कितना ऊपर या नीचे है, यानी कि इस दृश्य रेखा से ये अगला बिंदु, ठीक है, कितना नीचे या कितना ऊपर है, ये जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया। क्या करते हैं, तलेक्षण कार्य में 2 काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की ऊंचाई जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि नून तल से हमारी दृश्य रेखा कितनी ऊपर जहाँ होगी ये जानने का प्रयास करते हैं। और दूसरा काम, जब दृश्य रेखा की ऊंचाई पता चल जाती है, तो उसके संदर्भ में अगले बिंदु कितने ऊपर या नीचे होंगे ये जानने का प्रयास करते हैं गज को रख के। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है लेवलिंग का, यानी कि तलेक्षण है। ठीक है, इसमें करते क्या, लेवल उपकरण को हम तलचिन्ह पर या उस बिंदुओं के बीच में स्थापित करते हैं जिनकी उच्चता हमको ज्ञात करनी होती है। ठीक है, गज को तल चिन्ह पर रखकर, ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट को खड़ा किया और लाइन ऑफ साइट हमने निकाल दिया, 36 कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा ये नून तल है। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया गया है, ठीक है, 100, तो हमने यहाँ गज रखा और पाठ्यांक पढ़ लिया 1.5। तो सबसे पहला काम क्या था कि हम दृश्य रेखा यानी उपकरण की ऊंचाई जानेंगे। उपकरण की ऊंचाई बराबर क्या जाएगा, या ऊंचाई बराबर आपके पास होगा नून प्लस
BS या आपको स्टाफ रेटिंग, तो नून तल आपके पास 100 है और ये 100, तो ये क्या हो गया 101.50, यानी कि ये 101.50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गज रख के पाठ्यांक पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आ गया आपके पास 1.30, तो अब इसकी तुलना में ये कितना नीचे है। ठीक है, जानने के लिए क्या करेंगे, आपको RL, इसको हम सम्मानित तल बोलते हैं, RL बराबर आपका HI उपकरण की ऊंचाई माइनस ये स्टाफ रीडिंग था, उपकरण की ऊंचाई 101.5 है और आपका ये आपके पास है, तो ये आपके पास कितना हो गया, ये 100.2 मीटर आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये तो था सिंपल में, लेकिन अगर तलचिन, ठीक है, जो तलचिन है, ठीक है, मान लीजिए अगर ये कोई छत है या सुरंग के शीर्ष पे है, यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में आप कहाँ रखेंगे, उपकरण तो आप यहाँ कहीं खड़ा करेंगे। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, ठीक है, कि आप गज को उल्टा करके, ठीक है, आप पाठ्यांक को पढ़ लेंगे। ठीक है, गज को उल्टा करके आप पाठ्यांक को पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका उपकरण नीचे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से उपकरण ऊंचाई को जो होगा आप घटाएंगे, जो उपकरण ऊंचाई है इसमें से घटाएंगे। ठीक है, और उसमें से जब इस FS को जोड़ेंगे तब आपको उस जमीन का आपको तल मिल जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा सिर्फ किस में, जब तलचिन्ह आपका सुरंग के शीर्ष पे या छत के शीर्ष पे होगा तो उस समय ये पलट जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें BS को जोड़ रहे थे, FS को घटा रहे थे, लेकिन जब तलचिन्ह ऊपर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, BS को घटाएंगे। ठीक है, और FS को जोड़ के हम करने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद से आता है हैंड सिग्नल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको चयन में कहा था कि आपको कुछ जब भीड़ वाले इलाके में आप काम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो शोर शराबे के कारण आपकी आवाज़ आपके सहयोगी को नहीं मिल पाती है। ठीक है, इस समय आपको क्या करना पड़ता है, हाथ हिला के उनको आपको बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, जो सर्वेयर कहेगा उसके विपरीत स्टाफमैन अपना काम करेगा। जैसे कि 90 भुजा पे उसने बाएं हाथ हिला के बाएं हाथ हिला रहा है, ठीक है, तो वो उसको कहेगा कि मतलब वो अपने दाहिनी तरफ अपना जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह करेगा। अगर वो दाईं तरफ का हाथ हिला रहा है तो बाईं तरफ वो चलना शुरू कर देगा। अगर बाईं भुजा को 30 डिग्री पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे संचलन करने का प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब कि गज के लेके जाओ। ठीक है, अगर दाहिना कर रहा है तो दाहिनी तरफ जाओ। अगर वो भुजा को आपको क्षैतिज कर ले रहा है, ठीक है, क्षैतिज करके और ऊपर संतुलन कर रहा है, क्षैतिज कर रहा है, ठीक है, और फिर आपका ऊपर संतुलन कर रहा है, तो इसका मतलब कि गज को ऊपर करो। ठीक है, अगर ये ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो गज को नीचे करो। ठीक है, अगर दोनों भुजाओं का संतुलन करना शुरू कर दे रहा है तो आपको गज को वहाँ पे स्थिर कर देना है। ठीक है, और एक हाथ अगर सिर पे रख ले रहा है तो कह रहा है कि आप मेरे पास आए। क्लियर होगा? अगर 90 डिग्री पे संतुलन कर रहा है बाएं हाथ का तो बाईं तरफ चलते रहो। ठीक है, अगर दाईं भुजा का कर रहा है तो दाईं ओर चलते रहो। ठीक है, अगर भुजा को 30 डिग्री पे ऐसे कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे 30 डिग्री पे कर रहा है तो बाईं तरफ चलते रहिए। ठीक है, अगर दाईं भुजा कर रहा है 30 डिग्री पे तो दाईं तरफ चलते रहिए। ठीक है, अगर भुजा को क्षैतिज कर, ठीक है, भुजा को ऐसे क्षैतिज कर और संचलन ऊपर की तरफ कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि गज को ऊपर करो। अगर यही काम भुजा को चेंज कर रहा है या किसी अगर ऐसे नीचे कर रहा है किसी भुजा के साथ तो गज को नीचे करो। ठीक है, अगर दोनों भुजाओं का संचलन करना शुरू कर दे रहा है ऐसे, ठीक है, तो गज को वहीं पे स्थिर करो और एक हाथ अपने सर पे रख ले रहा है कि यानी कि गज लेके हमारे पास आ जाओ। ये थे हैंड सिग्नल जिनकी सहायता से हम भीड़ भरे भाड़ वाले इलाके में या क्षेत्र में काम करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ लेवलिंग, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है, यानी कि कैसे हम सम्मानित तल का आकलन करने का प्रयास करते हैं, कैसे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, एक को कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और हाइट ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है, यानी कि उपकरण ऊंचाई विधि या समांतरण विधि, उपकरण ऊंचाई
विधि आवलिक समांतरण विधि एक होता है, और दूसरा हमारे पास होता है राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है, यानी कि उतार चढ़ाव विधि। ये होती है उतार चढ़ाव विधि आपके पास होती है। ये दो मेथड हैं जिनकी सहायता से हम सम्मानित तल को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, आपके पास अगले पॉइंट के लिए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हाइट ऑफ कोलिमेशन, ठीक है, यह चाई मेथड आर हाइट ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है, कॉलिमेशन समांतरण विधि में कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ जहाँ उपकरण को हम स्थापित करते हैं, मान लीजिए उपकरण को ऊंचाई यहाँ स्थापित किया तो यहाँ पे उपकरण की ऊंचाई जान लेंगे, फिर अगर हमने उपकरण को यहाँ स्थापित किया है तो फिर यहाँ पे उपकरण की ऊंचाई ज्ञात करेंगे और इसके संदर्भ में, ठीक है, अन्य बिंदुओं के रिड्यूस तल या वांछित तल को जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, ज्ञात तल पे गज पाठ्यांक लेके हम उसको जोड़ के ऊपर ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब अगले जो भी बिंदु होंगे उसमें से उस स्टाफ रीडिंग घटाते जाएंगे तो वहाँ के सम्मानित तल हमको प्राप्त होते चले जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा टेबल है उसमें FS BS करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे जांच करने के लिए, यानी कि आपने प्रॉब्लम सही किया है या गलत किया है, तो चेक के लिए आपके पास समेशन ऑफ VS माइनस समेशन ऑफ FS शुड बी इक्वल टू लास्ट RL माइनस आपका फर्स्ट RL। ये था आपका उपकरण ऊंचाई विधि। यानी कि जहाँ जहाँ हम अपने उपकरणों को स्थापित करेंगे उन प्रत्येक जगहों पे सबसे पहले उपकरण की ऊंचाई जानेंगे, उन उपकरण की ऊंचाई की सहायता से उन बिंदुओं के सम्मानित तलों की गणना करेंगे, ठीक। अगर किसी अज्ञात बिंदु पर आपने FS और BS दोनों लिया है, ठीक है, तो उस बिंदु को हम टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट या परिवर्तन बिंदु कहते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है राइज एंड फॉल, ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है, यानी कि उतार चढ़ाव विधि। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे उपकरण की ऊंचाई नहीं ज्ञात करते हैं, ठीक है, बल्कि जो लेवल को आपने स्थापित किया है, लेवल स्थापित के समय जो स्टेशन क्या होता है, जहाँ आप गज रखना शुरू करते हैं, तो जो गज के पाठ्यांक रहते हैं, ठीक है, उन्हीं गज के पाठ्यांकों को एक दूसरे से घटाते चले जाते हैं और उनके ऊंचाई का अंतर आप पता कर लेते हैं, ठीक है, और उन्हीं को आप सम्मानित तल में जोड़ते या घटाते हुए अपने कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। यदि किसी बिंदु का गज पाठ्यांक पिछले बिंदु के गज पाठ्यांक से कम है तो वो चढ़ाव प्रदेश है। यदि किसी बिंदु का गज पाठ्यांक, ठीक है, पिछले बिंदु से कम है, मान लीजिए ये आपका गज है, यहाँ पे 1.5 है, अगला बिंदु है ये मान लीजिए आपके पास है 1.3, तो अगला बिंदु अगर इससे ऊपर है, ठीक है, तो यानी कि ये चढ़ाव आपको घोषित कर रहा होगा। लेकिन अगर इसकी तुलना में अगला बिंदु 1.6 है तो ये आपको उतार को करना है, तो यानी कि इसमें आपको धनात्मक रीडिंग आएगी, ठीक है, और यहाँ से आकर करेंगे तो माइनस है, तो ये जहाँ माइनस आएगा वो चढ़ाव आपका उतार भी चला जाएगा, और जहाँ धनात्मक आएगा वहाँ पे वो आपको उतार यानी कि उठान वाले में आपको चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गणितीय जांच करने के लिए समीशन ऑफ BS माइनस समीशन ऑफ FS शुड बी इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल शुड बी इक्वल टू समीशन ऑफ लास्ट RL माइनस समीशन ऑफ फर्स्ट RL। यानी कि यहाँ पे 3 तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं। अब आपके पास आता है कंपैरिजन बिटवीन बोथ दीज 2 मेथड्स, यानी कि जो 2 मेथड्स आपके पास हैं इनमें आपको कंपैरिजन यानी कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है, ठीक, कंपैरिजन करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे। कुछ आपको सीरियल नंबर्स हम दे रहे हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स यानी कि बिंदु देंगे, फिर आपका HI मेथड होगा और फिर आपका राइज एंड फॉल मेथड होगा, ठीक है, और इनकी सहायता से आप करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 विधि मेथड्स की बात किया जाए, ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिंपल है, ठीक है, ये थोड़ी आपकी हार्ड है, यानी कि ये थोड़ी आपकी कठिन है। दूसरा कैलकुलेशन वर्क की बात करें, ठीक है, यानी कि गणनाओं की बात करें तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है,
और यहाँ पे 3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे समेशन ऑफ बी एस माइनस समेशन ऑफ एफ एस। हाँ, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये कैलकुलेशन वर्क आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर चेक आप कर सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से, समेशन ऑफ बी एस माइनस समेशन ऑफ एफ एस लास्ट आर्डर माइनस आपका फर्स्ट आर्डर। यहाँ पे समेशन ऑफ बी एस माइनस समेशन ऑफ एफ एस बराबर समेशन ऑफ आपको राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल बराबर आपको लास्ट आरएल माइनस आपको फर्स्ट आरएल, ठीक है। अगर कैलकुलेशन की बात की जाए, गणनाओं की बात की जाए, ठीक है, तो इनमें गणनाएं आपको कम करनी पड़ती हैं, गणना कम करनी पड़ती है, ठीक है, इसमें गणनाएं आपको अधिक करनी पड़ती हैं। चौथा बिंदु अगर आपके पास आ जाए, टाइम की बात किया, समय, ठीक है, तो इसमें समय आपका कम लगता है टाइम, हाँ, इसमें समय अधिक लगता है। अगर मध्यवर्ती बिंदु इंटरमीडिएट पॉइंट्स की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें मध्यवर्ती जो बिंदु होंगे उनके सम्मानित तल यानी कि रिड्यूस लेवल की जानकारी, हमको सम्मानित तलों की जानकारी नहीं मिल पाती है, जानकारी नहीं मिल पाती है, जबकि यहाँ पे सम्मानित तलों की भी जानकारी आसानी से सम्मानित तलों की जानकारी, ठीक है, मिल जाती है। फिर आपके पास छठा पॉइंट आता है, ठीक है, यूजेस की बात किया जाए, उपयोग की बात किया जाए, ठीक है, तो ये सड़कों रेल मार्गों के यल सेक्शन एवं क्रॉस सेक्शन के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जबकि ये अर्थवर्क यानी कि मिट्टी कार्य की गणना के लिए ये आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। अब आपके पास आते हैं, ठीक है, कुछ हल्के से थियरी बता के आपको फिर हम प्रॉब्लम की ओर ले चलेंगे। पहला, बुकिंग का लेवल कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि आपको एक टेबल बनाना होगा जिसमें आपका सीरियल नंबर होगा, स्टेशन होगा, चेनेज होगा, फिर स्टाफ रेटिंग होगी जहाँ BS, IS, FS होगा, फिर आपको HI, RL और रिमार्क के कॉलम होंगे। आप भरेंगे कैसे, ठीक है, जिस क्रम में आप पाठ्यांक लेते चले जाएंगे, ठीक है, उसी क्रम में उस स्टेशन पे उन पाठ्यांकों को आप दर्ज करते चले जाएंगे, ठीक है। परीक्षा में पहला पाठ्यांक हमेशा आपको BS के कॉलम में जाएगा और कार्य समाप्ति के समय में जो अंतिम पाठ्यांक होगा वो हमेशा आपके FS के कॉलम में जाएगा, ठीक है। लेवल उपकरण के प्रत्येक स्थापन पे यानी कि जैसे जैसे आप लेवल उपकरण स्थापित करेंगे तो वहाँ पे जो पाठ्यांक होगा वो FS और BS दोनों में आपको दर्ज करना होगा, अन्यथा जो भी बीच में पाठ्यांक मिलेंगे वो सभी आपके IS में चलते चले जाएंगे, ठीक है। जिस बिंदु पर FS और BS दोनों लेंगे उसे टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट या परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। प्रिकॉशन इन हैंडलिंग लेवल वर्क, ठीक है, यानी जो परीक्षण कार्य करने जाते हैं उसमें कौन कौन सी सावधानियां लेनी है। सबसे पहले उपकरणों की जांच, जो आप उपकरण लेके जा रहे हैं उन सभी उपकरणों को आप जांच कर लीजिए कि वो उपकरण कार्य कर रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, दूरबीन की क्षमता को देखते हुए दृष्टि रेखा 100 मीटर से अधिक न रखें, ठीक है। प्रयास करें कि उपकरण को ऐसे जगह स्थापित करें कि पश्च और 10 अग्रदृष्टि जो बैक साइड है और आपकी फार साइड है वो करीब करीब बराबर हो जाए, ताकि जो आपको कर्वेचर और रिफ्रैक्शन वक्रता और बर्तन का जो संशोधन करना पड़ेगा उससे आप बच जाएं, ठीक है। घूम उपकरण एवं गज को ऐसी जगह पर स्थापित करने का प्रयास करें, ठीक है, जहाँ पे उसके धंसने की संभावना या फिसलने की संभावना न हो, ठीक है। समंजन, उपकरण का समंजन प्रत्येक स्थापन पे आपको सावधानी से करना चाहिए, ठीक है। इस कारण क्योंकि पाठ्यांक पढ़ते समय जो गज पे बुलबुला लगा हुआ है आपके लेवल मशीन पे उसको आपको मध्य में होना चाहिए, ठीक है। लंबन, यदि मशीन में आपका पहले से लंबन यानी कि पैरेलैक्स है, यानी कि प्रतिबिंब आपका स्पष्ट नहीं नजर नहीं आ रहा या क्रॉस हेयर आपका स्पष्ट नहीं जा रहा है तो उसको पहले ठीक कीजिए, उसके बाद आप पाठ्यांक पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो स्टाफ है तलेक्षण गज है उसको पूर्णतया आप सीधा पकड़िए, इसको मैंने बताया था कैसे पकड़ना है, आपको दोनों हाथों की सहायता से, ठीक है, आपको पकड़ना है। आपके जो पंजे होंगे वो साइड्स में होंगे और उसका निचला हिस्सा आपका एड़ी एक पैर का सटा होगा वो उसके बीच में रखेंगे, ठीक है। पार्सल, पाठ्यांक तभी सही होगा जब पार्सल आपका बबल मध्य में होगा, ठीक है। कार्य की जांच, अगर कार्य की जांच करनी हो तो क्या करें, आप जहाँ आपने समाप्त किया वहाँ से आप पीछे की तरफ होके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा।
आपका मौसम अगर वर्षा आधी पाली है तो वहाँ पे वो कार्य आपको नहीं करना है, ये आपको करना है। अब मैं आता हूँ आपके पास प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। ये कोई एक प्रॉब्लम आपके पास दिया गया है, ठीक है। ये आपका स्टेशन है, ठीक है। ये आपको स्टाफ रीडिंग है, यानी कि आपको पाठ्यांक दिया गया है, ठीक है। तो पाठ्यांक मैंने कहा आपके पास 3 पाठ्यांक होंगे। एक BS का कॉलम होगा, दूसरा IS यानी कि इंटरमीडिएट साइड का कॉलम होगा, और तीसरा आपका FS होगा, ठीक है। अगर HI मेथड में जा रहे हैं तो आपका HI का कॉलम होगा, ठीक है। फिर आपको RL होगा और फिर आपके पास रिमार्क होगा। इसी प्रॉब्लम को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास स्टेशन A है और इसका पाठ्यांक 0.865 दिया गया है, ठीक है। स्टेशन B है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पाठ्यांक दिया गया है ये 1.025 दिया गया है, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है 2.105, ठीक है। जो आपका C है, C पे आपको एक पाठ्यांक 1.858 का दिया गया है, ठीक है। फिर आपको D पे दिए गए बैक साइड भी दी गई है और आपको फार साइड भी दी गई है, और ये आपके पास है 1.865, ठीक है। अब आपको E पे भी सेम काम किया गया है 2.355, और फिर इसका फॉर साइड भी आपको दे दिया गया है 2.835, ठीक है। अब आपके पास F है, F पे आपको दे दिया गया है सीधे सीधे, ये अंतिम पाठ्यांक है तो ये आपको दे दिया गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे बेंचमार्क ऑन गेट कहा जा रहा है, ये बेंचमार्क ऑन गेट पे दिया गया है, ठीक है। और बेंचमार्क आपको दिया गया है 560 आपके पास 50, ठीक है। अब चूंकि ये ऐसे जगह है जहाँ पे आपको FS और BS दोनों दिया गया है, तो ये आपका TP1 या CP1 है, ठीक है। फिर ऐसे ये दूसरा इसमें दिख रहा है तो ये आपके पास TP2 या CP2 है, और ये आपके पास तीसरा दिया गया है तो ये TP3 या CP3 आपके पास है। अब इसको आप समझने का फिगर से मैं इसको समझने जमीन की स्थिति आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास कोई तल है जो आपको दे दिया गया है 560.50, ठीक है। इस पे गज रखा गया है, ठीक है। यहाँ कहीं हमने उपकरणों को स्थापित किया हुआ है, ठीक है। और उपकरण को स्थापित करने के बाद इसकी ऊंचाई जानने के लिए हमने एक पाठ्यांक लिया है, वो पाठ्यांक है 0.865, ठीक है। अब ये जमीन की है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब इससे एक पाठ्यांक पढ़ा गया है, ठीक है। तो पाठ्यांक जो पढ़ा गया है वो आप देखिए, वो पाठ्यांक आपको मान लीजिए यहाँ पढ़ा गया है, ठीक है, इसी हाइट पे। तो ये पढ़ा गया है 1.0 सॉरी ये आपको पढ़ा गया है, ठीक है। ये आपको पढ़ा गया है 2.105, ठीक है। लेकिन इसी समय इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, आपको कहीं यहाँ रख दिया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। और फिर इससे आपको एक पाठ्यांक पढ़ा गया है, ठीक है, जो आपको BS के कॉलम में 1 का BS हो गया, यहाँ पे TP1 दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद से एक पाठ्यांक पढ़ा गया इस लाइन ऑफ साइट पे जो आपके पास है 1.580 का, ठीक है। अब इसी पे एक और पाठ्यांक आपको इसी पे पढ़ा गया है, ठीक है। ये है आपके पास 1.865, ठीक है। तो ये आपका FS है। अब इसके आगे इसको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया है, ठीक है। चेंज किया है तो आपको इंस्ट्रूमेंट कहीं यहाँ खड़ा किया गया, ठीक है। और खड़ा करने के बाद आपको पाठ्यांक पढ़ा गया है, तो पाठ्यांक आपको आ गया है, अधिक पाठ्यांक आ रहा है ये 2.230 का, ठीक है। जब इसके आगे जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये पाठ्यांक आपको आता है, ठीक है। अब यहाँ से इधर आ जाइए, ये आपका इंस्ट्रूमेंट खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने पाठ्यांक पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये पाठ्यांक आपके पास आ रहा है 2.835 का, ठीक है। और
ये आपके पास आ रहा है 2.3 पाठ्यांक, ठीक है। यानी कि अब इंस्ट्रूमेंट आपकी ज़मीन आपकी ढालूदार हो रही है, ज़मीन पाठ्यांक कम पढ़ा जा रहा है, ये पाठ्यांक पढ़ा गया है 2.355 का। ये आपका एफएस है, ये आपका बीएस है। तो एक तो टर्निंग पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है, TP1। एक टर्निंग पॉइंट आपके पास ये हो गया, क्योंकि ये आपने बीएस पढ़ा है इधर से पढ़ते हुए पेस, और फिर आपने ये TP2 हो गया, ये आपके पास, ठीक है, ये जो है TP3 हो गया, और लास्ट में आपके पास पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है 1.760, ठीक है। अब आप देखिए इस तक पहुंचने के लिए आपको इसमें इसको जोड़ना होगा, तो 560.5 में 0.865 जोड़ेंगे तो 5 6 8 5 13 561.365, तो ये आ गया आपका 561.365, हाँ, ठीक है। अब आपको यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने के लिए इसमें से इस पाठ्यांक को घटाना होगा, यानी कि 2.105 को आपने घटाया 0.62, ठीक है, 9 ये 559, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये 559.260, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ गया 559.260। अब आपको इस तक पहुँचना है, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1.025 आपको जोड़ना पड़ेगा। 5 6 2 8 2 9 1 10 560.285। तो अब ये आपके पास आ गया 560.285, ठीक है। अब 500 ये आपके पास आ गया 560.285, यहाँ पे क्या था 561.365, ठीक है। अब इसमें से इसको आप घटाएंगे, 560.285 में से 1.580 आप घटाएंगे, ठीक है। तो 5 0 12 7 यहाँ 9 में से 8 ये 5 558.705, यानी कि ये आपके पास हो गया 558.705, यानी कि ये आपके पास हो गया 558.705। अब चूंकि ऊपर ऊंचाई यही है, तो इसी में से अब आप इसको भी घटाएंगे, यानी कि 560.285 में से 1.865 को घटाएंगे, 0 2 4 558.40, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया 558.402। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको 558.420। अब इस तक पहुँचना है तो ये जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें आपने 2.230 जोड़ा, 0 3 2 5 4 2 6 8 2 10 560, तो आपके पास ये क्या आ गया 560.650, यानी कि ये आपके पास आ गया 560.650, यानी कि हम अभी यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, 560.650। अब हमको यहाँ पहुँचना है, तो इसमें से अगर इस पाठ्यांक घटा दें तो इस यहाँ पहुँच जाएंगे। तो 560.650 में से 2.835 घटाएं, तो 10 में से 5 गया 5 1 16 8 9 7 5 5 7.815, ठीक है। तो ये हमारा तल अब कितना मिल गया यहाँ पे, ये मिल गया यहाँ का तल 557.815, तो ये आ गया 557.815, हाँ। लेकिन यहीं पे आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि अब हमको फिर एचआई इसकी ये जानना पड़ेगा, ठीक है। इस एचआई को जानने के लिए क्या करें, ये 2.355 जोड़ना पड़ेगा, 5 5 10 6 3 9 1 10, ठीक है, 2 1 3 500 1 सॉरी
एक मिनट, ये यहाँ पे आपको आ गया 557.815, ठीक है। अब इसमें आप 2 दशमलव, ठीक है, आप 355 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2.355 जोड़ोगे तो क्या होगा आपके पास 557 में, ठीक है, 815 में जब आप इसको 2.355 को आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 560.170। अब ये आपके पास आ गया 560.170। अब इसमें से आप इसको घटा देंगे तो यहाँ का आरएल आपको मिल जाएगा 558.410, ठीक है। ये अब आपका फिगर, आपका कुछ धरती की बनावट आपके पास ये आपको मैंने दिखाया कि आपको कैसे कैलकुलेशन वर्क करना है, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझा दूँ कैसे मैंने ये डायरेक्ट करेंगे, आप फिगर बनाने की जरूरत नहीं आपको क्या है, सबसे पहले ये था तो आपको उपकरण की ऊंचाई जाननी पड़ी, तो इसको जोड़ा था, ये उपकरण की ऊंचाई मिल गई। इसमें से आपने एफएस घटाया तो ये मिल गया। नई अगली ऊंचाई जानने के लिए, चूंकि इसमें बीएस दिया है, इसमें आपने इसको जोड़ा तो ये मिल गया। अब ये इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, तो इसमें से ये घटाया तो ये मिल गया, इसमें से ये घटाया तो आपको ये मिल गया, ठीक है। और इसमें आपने ये जोड़ा तो ये मिल गया, इसमें से आपने ये घटाया तो ये मिल गया, इसमें आपने ये जोड़ा तो ये मिल गया, और इसमें से ये घटाया आपने तो ये आपके पास मिल गया, ठीक है। ये समीशन आप जो बीएस आपके पास होगा, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 6.475। ये जो आपके पास एफएस होगा ये हो जाएगा 8.565, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट आरएल आपके पास है, तो आपके पास क्या हो गया, ये 6.475 माइनस 8.565 बराबर आपके पास लास्ट आरएल 410 माइनस 560.50, ठीक है। दोनों का आप अंतर देखेंगे तो ये अंतर आपके पास आएगा -2.90 और ये भी आएगा -2.09, ठीक है। ये था हमारा जब आपने ये किस HI मेथड से आपको इन्हें करने का प्रयास किया। अब इसी प्रॉब्लम को मैं राइज एंड फॉल मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ, कैसे आप इसको करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में आपको स्टेशन दिया गया है, ठीक है। स्टेशन के साथ आपको स्टाफ रीडिंग दी गई है, ठीक है। ये आपके पास है BS, IS और FS दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब आपको 2 कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम आपको राइज का बनाना है, एक कॉलम आपको फॉल का बनाना है, ठीक है। और फिर ये RL रहेगा और ये आपका रिमार्क रहेगा, ठीक है। रिमार्क भी क्या है, बीयमान गेट है, ठीक है। RL आपको 560.50 है, ठीक है। यहाँ पे पाठ्यांक A का दिया गया है 0.865, ये आपका डैश है। B पे 1.025, ये 2.105, यहाँ पे दिया गया है CP1 या TP1। C पे आपको दिया गया है 1.580, फिर आपके पास D पे दिया गया है, ये चेंज पॉइंट फिर आपको दे रहा है क्योंकि यहाँ BS और FS दोनों ही लिए गए हैं, ठीक है। तो ये CP1, P2 और TP2 दिया गया है। फिर आपको E पे भी वही कुछ समस्या दे दी गई है, 2.355 माइनस आपके पास 2.835 आपको दे दिया गया, ठीक है। तो ये CP3 या TP3 हो गया, और जो आपके पास F है, ठीक है, वहाँ पे आपको दे दिया गया 1.760, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आप पाठ्यांक निकालने का प्रयास कीजिए। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, इसको लीड ये कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको लीड ये कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये अधिक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस के साथ आएगा, तो ये किस में चला जाएगा, आपको फॉल में चला जाएगा, जो 1.24 आएगा, ठीक है। अब इसकी बैकिंग ये कर रहा है, लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है, ये कर रहा है। इसकी तुलना में ये अधिक है, ये फिर माइनस के साथ आएगा, तो ये 0.55,
ठीक है। अब इसको लीड कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो पुनः आपको माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.85, ठीक है। इसकी बैकिंग ये कर रहा है, लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। ये भी पाठ्यांक आपको इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा तो ये आपका फाल में चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी बैकिंग ये कर रहा है, लेकिन इसको लीड ये कर रहा है। इसमें से ये घटाएंगे तो धनात्मक साइन आएगा, वो धनात्मक साइन आएगा तो वो आपको राइज के कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको निश्चित तौर पे इतना ही आएगा 6.474, ठीक है। ये जो FS होगा ये आपका 8.565 ही आएगा, ठीक है। ये आपको कितना आ गया 0.595 आ गया। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 2.685। अब ध्यान दीजिए, अब कैसे आपको सम्मानित तल ज्ञात करना है। सम्मानित तल ज्ञात करने में से अगर ये फाल में है तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 559 आपके पास 260, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 558 पॉइंट आपके पास 705, ठीक है। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो ये आपके पास आएगा 558.420, ठीक है। फिर इसमें से आप ये घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 557.815, ठीक है। और इसमें आप ये जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये राइज में जब ये जोड़ेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 558.410। आप देखिए जरा, जो चीज़ आपको यहाँ मिल रही थी 560, 559, ठीक है, 558.705, ये देखिए 558.420 ये मिल गया, 557.15 ये मिल गया, 558 आपको ये मिल गया, ठीक है। यहाँ चेक करने के लिए आपके पास समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ FS इक्वल समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल समेशन लास्ट RL माइनस आपका फर्स्ट RL। यहाँ पे 6.475 बराबर माइनस आपके पास 8.565 बराबर 0.595 माइनस 2.685 बराबर आपके पास 558.410 माइनस 565.50, ठीक है। ये सब आपके पास आएगा 0.090, ये भी आप करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.090, ये भी आपके पास माइनस 0.090। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो अगर आपसे कहता है कि आपको उपकरण ऊंचाई विधि या समांतरण विधि से आपको करना है तो फिर आपको उस मेथड से करना होगा, ठीक है। अगर कहता है राइज और फॉल से करना है तो राइज और फॉल से इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन का एक्सेस से कह रहा है। अगर वो आपसे विधि का नहीं कहता है कि आपको इस प्रोसेस से करना है, नहीं करना है, अगर ये नहीं बताता है तो आप स्वतंत्र हैं किसी भी तरीके से आप उस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी कि सम्मानित तलों की गणना करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगली क्लास में पुनः मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा।